स्वागत है आप सभी का न्यूज एक्सप्रेस पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। बरेली में प्लान सक्सेसफुल नहीं हुआ तो फिर चुना गया उड़ीसा का कटक और 5 अक्टूबर की शाम वहां पर मूर्ति विसर्जन यात्रा के दौरान बवाल काटा गया और ऐसा बवाल कि पुलिस वालों को भी नहीं बख्शा गया। जो हिंदू समुदाय के लोग थे उन पर पत्थरबाजी की गई, उन पर बोतलें फेंकी गई, लेकिन जो पुलिस वाले सुरक्षा में लगे थे, जो इस पूरे मामले को शांत करा रहे थे, उन पर भी हमला कर दिया गया। अब कटक में जिस तरीके से बवाल मचा है उसके बाद हंगामा बरपा है। तमाम सवाल उठ रहे हैं कि आखिर मोहम्मद के नाम पर जो प्यार दिखाया जा रहा है, क्या उसका नतीजा यही होना चाहिए? कानपुर से शुरू हुआ विवाद उन्नाव होते हुए पहुंच गया गोधरा, काशीपुर, हैदराबाद, नागपुर, बरेली। बरेली में तो आड़े हाथों ले लिया गया और सबक सिखा दिया गया। ऐसे में जब बरेली में प्लान सक्सेसफुल नहीं हुआ तो फिर उड़ीसा के कटक को चुन लिया गया और वहां इस तरीके से बवाल किया गया। विस्तार से आपको बताते हैं कि कटक में क्या कुछ हुआ है। उड़ीसा के कटक में बवाल जिस तरीके से हुआ, 5 अक्टूबर 2025 को दुर्गा पूजा प्रतिमा विसर्जन यात्रा के दौरान दो समुदायों के बीच हिंसक झड़प हुई और आगजनी की गई। यह घटना कटक के कई इलाकों में फैल गई, जहां पथराव, आगजनी और अराजकता देखने को मिली। प्रशासन ने तुरंत कदम उठाते हुए शहर के 13 क्षेत्रों में कर्फ्यू लगा दिया और इंटरनेट, सोशल मीडिया सेवाएं तत्काल प्रभाव से रोक दी गई। ये उड़ीसा में हाल फिलहाल के वक्त में सबसे बड़ा सांप्रदायिक दंगा माना गया है और कटक के सीडा यानी कटक डेवलपमेंट अथॉरिटी सीडीए 42 मौजा और आसपास के इलाकों में दुर्गा पूजा विसर्जन यात्रा के दौरान ये बवाल हुआ और इस बवाल में 25 से ज्यादा लोगों के घायल होने की खबर है। कई पुलिस वाले भी घायल हुए हैं, 10 से ज्यादा पुलिस वाले घायल बताए जा रहे हैं और ऐसे में कटक में जो कुछ हुआ है अब उस पर खूब राजनीति भी हो रही है। तो आपको चलिए बताते हैं कि उड़ीसा के कटक में हिंसा कैसे हुई और अभी क्या कुछ अपडेट है, दिखाएगा। उड़ीसा के कटक में हिंसा। कटक के 42 मौजा और आसपास के इलाकों में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन यात्रा निकाली गई। यात्रा के रास्ते में दो गुटों के बीच विवाद शुरू हुआ जो जल्द ही हिंसक झड़प में बदल गया और फिर अफवाहें ऐसी फैली कि आगजनी भी की गई। 4-5 अक्टूबर को विसर्जन यात्रा के दौरान दरगाह बाजार क्षेत्र में पथराव किया गया, बोतलों से हमला हुआ, आगजनी की गई और कई दुकानों को जलाया गया। दुकानों में आग लगाई गई, सीसीटीवी कैमरे तोड़े गए। डीसीपी ऋषिकेश ठाकुर समेत कई पुलिसकर्मी और नागरिक घायल हुए। पुलिस ने उपद्रवियों पर लाठीचार्ज किया। अब तक 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और कई लोगों को हिरासत में लिया गया है। अफवाहों की वजह से यह पूरा बवाल हुआ। 13 थाना क्षेत्रों जैसे दरगाह बाजार, सक्सरगंज में अनिश्चितकाल कर्फ्यू लगा दिया गया है और इंटरनेट, सोशल मीडिया बंद कर दिया गया है। भारी पुलिस बल तैनात है। 24 घंटे के लिए इंटरनेट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सस्पेंड कर दिया गया है। कटक के पूरे क्षेत्र में 5 अक्टूबर शाम 6 बजे से 6 अक्टूबर शाम तक ये कर्फ्यू रहेगा। डीसीपी ऋषिकेश ठाकुर समेत 10 से ज्यादा पुलिसकर्मी और नागरिक घायल हुए हैं। ऐसी खबरें अभी फिलहाल आ रही हैं, सबका इलाज चल रहा है। और 5 अक्टूबर 2025 को जिस तरीके से ये हिंसा हुई है, अब उसके बाद तमाम सवाल उठ रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिर शहर बदल रहा है, जगह बदल रही है, लेकिन क्यों नहीं बदल रहा है ये तरीका? यानी दुर्गा पूजा का विसर्जन हो रहा है, यात्रा निकाली जा रही है, तो फिर इस तरीके से हिंसा क्यों हो रही है? पश्चिम बंगाल हो या फिर उड़ीसा या फिर बहराइच हो या फिर देश का कोई और हिस्सा, इस तरीके की तस्वीरें अब आम हो गई हैं और ये तस्वीरें जिस तरीके से आ रही हैं वो अपने आप में ही सोचने पर मजबूर करती हैं कि जब भी हिंदू त्यौहार आते हैं तो इस तरीके का बवाल क्यों होता है। अब बयान क्या कुछ आए हैं वो आपको एक एक करके बता देते हैं। क्या कुछ कहा है पूर्व मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने, पहले ये जानिए। कटक भाईचारे का शहर है, यह हिंसा चिंताजनक है। उड़ीसा शांत प्रिय राज्य है, सभी सद्भाव बनाए रखें। इसके बाद मुख्यमंत्री ने क्या कुछ कहा ये भी आपको बताते हैं। मोहन चरण मांझी उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने बयान दिया। कटक 1000 वर्ष पुराना शहर है जो भाईचारे के लिए जाना जाता है। कुछ उपद्रवियों के कारण शहर की शांति भंग हुई है, सब पर कार्रवाई की जाएगी, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। सरकार इन पर नजर रख रही है और कानून के अनुसार सख्त कार्रवाई इन उपद्रवियों पर, हिंसा करने वालों पर की जाएगी।
सभी नागरिकों से अपील है कि सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखें, स्थिति को खराब ना होने दें, भाईचारे की मिसाल पेश करें। इसके बाद वाईबी खुरानिया जो कि डीजीपी हैं ओडिशा के, उनका बयान आया, कानून हाथ में लेने वालों के खिलाफ सभी कड़े प्रावधानों का इस्तेमाल किया जाएगा, किसी को बख्शा नहीं जाएगा, पहचान की जा रही है, शांति भंग करने वालों को नहीं छोड़ा जाएगा। हम स्थिति पर नजर रखे हुए हैं और अतिरिक्त बल तैनात कर दिया गया है, अतिरिक्त पुलिस फोर्स तैनात की गई है, कई टुकड़ियों को अब मैदान में उतार दिया गया है इन सब उपद्रवियों का इलाज करने के लिए। तो फिलहाल की अपडेट यही है कि इस हिंसा के बाद लगातार अब पुलिस इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए है ताकि स्थिति आगे खराब ना हो। और इस बीच वीएचपी ने बंद भी बुला लिया है, यानी विश्व हिंदू परिषद ने बंद बुलाया है और 6 तारीख को शाम तक बंद है, 12 घंटे का वीएचपी का, इसके विरोध में, क्योंकि जिस तरीके से ये हिंसा हुई है उसके बाद अब लगातार वीएचपी की तरफ से यही मांग है कि जिन लोगों ने पथराव किया, आगजनी की, जिन लोगों ने बोतलें फेंकी, यात्रा के दौरान बवाल काटा, उन सब का इलाज होना चाहिए। सोशल मीडिया पर भी हंगामा बरपा है, तमाम ट्वीट्स हैं। जैसे एक यूजर ने यहां पर ट्वीट करते हुए लिखा, उड़ीसा के कटक में दुर्गा विसर्जन पर वर्ग विशेष ने अपने पत्थरबाजी के जौहर दिखाकर हमला किया। शहर बदलेंगे, मुद्दे बदलेंगे, विक्टिम कार्ड खेलने के तरीके बदलेंगे, नहीं बदलेगी तो कौम जानते हो ना। एक और यूजर ने लिखा, शहर, देश, धर्म कोई भी हो, पत्थरबाज सिर्फ कौम के ही मिलेंगे। कल बरेली था, आज कटक है, कल कोई और शहर होगा, परसों कोई और। एक और यूजर ने यहाँ पर सोशल मीडिया पर लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा और उसमें वो लिखते हैं, उड़ीसा के कटक में इस्लामिक आतंकियों ने दुर्गा प्रतिमा विसर्जन की यात्रा पर नियमानुसार हमला कर दिया है, क्योंकि कटक मुस्लिम बहुल है, यानी उनका इलाका है। हिंदुओं की पूजा और यात्राओं पर हमला करना, हिंदुओं को हत्या करना मुसलमानों का पेशा बन गया है और फिर भी बोलेंगे कि हम निर्दोष हैं। विहिप की स्थानीय इकाई द्वारा कल यानी 6 अक्टूबर को संपूर्ण कटक बंद का आह्वान किया गया है और इन सबको ऐसी सजा मिलनी चाहिए कि इनकी पुश्तें याद रखें जिन्होंने भी कटक में बवाल किया है। तो फिलहाल कटक में कुछ इस तरीके से अब कार्रवाई की मांग की जा रही है और वीएचपी ने लगातार ये मांग की है प्रशासन से कि इन सब उपद्रवियों का इलाज सही से होना चाहिए, यानी ठीक वैसे ही जैसे उत्तर प्रदेश के बरेली में हुआ है। आपको बता दें कि जिस इलाके में हिंसा हुई वो इलाका मुस्लिम बाहुल है, वैसे कटक जो है वो हिंदू बाहुल इलाका है। वहां पर 2011 की जनगणना के अनुसार 80% से ज्यादा हिंदू थे और 5% के आसपास मुस्लिम थे। लेकिन अब अगर अनुमानित जो आंकड़ा है 8% से ज्यादा हिंदू हो चुके हैं और मुस्लिम 8% से ज्यादा मुस्लिम हो चुके हैं और हिंदू 80% से अब नीचे आते हुए दिख रहे हैं। बाकी जिस इलाके में यह घटना हुई, यानी सीडीए कटक डेवलपमेंट अथॉरिटी क्षेत्र 42 मौजा और आसपास के इलाके जैसे हाटी, पोखरी, दरगाह बाजार, कदमरा सुल में ये जो हिंसा हुई, ये कटक शहर के शहरीय उपनगरीय हिस्से हैं और ये इलाका मुस्लिम आबादी वाला है। खासकर पुराने बाजार जो हैं वहां पर मुस्लिम आबादी पिछले कई सालों में बढ़ी हुई है और इसी इलाके में ये पूरी घटना हुई जहां पर विसर्जन यात्रा के दौरान बवाल किया गया, पत्थरबाजी की गई, बोतलें मारी गई, कांच फोड़े गए, आगजनी की गई, दुकानों में तोड़फोड़ की गई, दुकानों को आग के हवाले किया गया। बाकी अब उड़ीसा में आगे जो अपडेट आएगी इस मामले को लेकर आप तक जरूर पहुंचाएंगे। अभी पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है ताकि आगे ये घटना न बढ़ पाए। बने रहिए हमारे साथ, हर एक अपडेट आपको यहां पर मिलती रहेगी लगातार। नमस्कार।